ऑस्ट्रेलिया में 6 सप्ताह बिताने के बाद जया और राहुल जब वापस आए तो घर खोलते ही उन्हें हल्की सी गंध महसूस हुई। ये गंध इतने दिनों तक घर बंद होने के कारण थी। सफर की थकान के कारण राहुल और जया का मन चाय पीने को कर रहा था। जया बोली, जानकी कल शाम पूजा के फ्रिज में दूध रख गई होगी। तुम खिड़कियां व दरवाजे खोलो राहुल, मैं तब तक दूध लेकर आती हूँ। दूध लेकर या चाय का ऑर्डर करके? राहुल हंसा। आज तो नाश्ते की भी है, कहकर जया बाहर निकल गई। बराबर के फ्लैट में रहने वाले कपिल और पूजा से उनकी अच्छी दोस्ती थी। कुछ देर बाद जया सकपकाई सी वापस आई और बोली, कपिल और पूजा ने ये फ्लैट किसी और को बेच दिया है। मैंने घंटी बजाई तो दरवाज़ा एक नेपाली लड़के ने खोला और पूजा के बारे में पूछा तो बोला कि वे तो अब यहाँ नहीं रहती, ये फ्लैट हमारे साहब ने खरीद लिया है। जया भी राहुल को नए पड़ोसी के बारे में बता ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि जानकी दूध के पैकेट लिए खड़ी थी। माफ़ करना मैडम, आने में थोड़ी देर हो गई। पूजा मैडम का नया फ्लैट, कोई बात नहीं, जया ने बात काटी। ये बता पूजा मैडम कहाँ गई? 7वें माले पर। मगर क्यों? ये नहीं मालूम, जानकी ने रसोई में जाते हुए कहा। चलो, है तो सोसाइटी में ही, मिलने पर पूछेंगे कि तीसरे माले से 7वें माले पर क्यों चढ़ गई। चाय तो जानकी पिला देगी, मगर नाश्ता तो खुद ही बनाना पड़ेगा। जया ने राहुल से कहा। नाश्ते के लिए इडली सांभर और फल या दूध। राहुल के बाजार जाने के बाद दरवाज़ा बंद करके जया मुड़ी ही थी कि फिर घंटी बजी। जया ने दरवाज़ा खोला। बराबर वाले फ्लैट का वही नेपाली लड़का एक ढकी हुई ट्रे लिए खड़ा था। साहब ने नाश्ता भिजवाया है, कहकर उसने बराबर वाले फ्लैट की ओर इशारा किया, जहां एक संप्रात प्रौढ़ सज्जन दरवाजे पर ताला लगा रहे थे। ताला लगाकर वे जया की ओर मुड़े और मुस्कुराकर बोले, मैं आपका नया पड़ोसी आनंद हूँ। मुझे पूजा और कपिल से आपके बारे में सब मालूम हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया की लंबी यात्रा के बाद आप थकी हुई होंगी, इसलिए पूजा की जगह मैंने आपके लिए नाश्ता बनवा दिया है। आपने तकलीफ क्यों की? राहुल गए हैं ना नाश्ता लाने, तो यह आप लंच में खा लेना। आनंद नौकर की ओर मुड़े। मुरली ट्रे अंदर टेबल पर रख दो। मुरली ने लपक कर ट्रे अंदर टेबल पर रख दी और फिर आनंद का ब्रीफकेस उठाकर लिफ्ट की ओर चला गया। इतना संकोच करने की ज़रूरत नहीं है बेटी, आनंद ने प्यार भरे स्वर में कहा। अब हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले। जया भाव विह्वल हो गई। थैंक यू अंकल साहब, लिफ्ट आ गई। मुरली ने पुकारा। शाम को मिलते हैं, टेक केयर, आनंद ने लिफ्ट की ओर जाते हुए कहा। तभी राहुल आ गया और खुशबू सूंघते हुए बोला, मैं गया तो था ना नाश्ता लाने, फिर तुमने क्यों बना लिया? मैंने नहीं बनाया, हमारे नए पड़ोस से आया है। जया ने राहुल के मुंह में पराठे का टुकड़ा रखते हुए कहा, खाकर देखो क्या लाजवाब स्वाद है, सच में मज़ा आ गया। राहुल बैठते हुए बोला, अब तो यही खाएंगे, पराठे तो बढ़िया हैं। आनंद साहब कैसे हैं? तुम्हें उनका नाम कैसे मालूम? जया ने चौंक कर पूछा। नीचे सोसाइटी का सेक्रेटरी श्रीनिवास मिल गया था, उसी ने बताया कि अमेरिकन बैंक के उच्च अधिकारी आनंद विधूर हैं। बच्चे भी कहीं और हैं और बस एक नौकर है जो उनकी गाड़ी भी चलाता है, इसलिए अकेलापन काटने के लिए ऐसा फ्लैट चाहते थे जिसकी बालकनी से वे मेन रोड की रौनक देख सकें। अपनी बिल्डिंग में जो फ्लैट बिकाऊ है उनसे मेन रोड नज़र नहीं आती। श्रीनिवास के कहने पर उन्होंने 7वें माले का फ्लैट ले तो लिया, पर उसमें रहने नहीं आए। बाद में श्रीनिवास को बगैर बताए उन्होंने कपिल से अपना फ्लैट बदल लिया। इस अदला बदली का कमीशन न मिलने से श्रीनिवास बहुत चिढ़ा हुआ है। जया हंसने लगी। कपिल से या आनंद अंकल से? अरे वाह, तुमने इन्हें अंकल भी बना लिया। जब उन्होंने मुझे बेटी कहा तो मुझे भी उन्हें अंकल कहना पड़ा। वैसे भी उनकी उम्र के व्यक्ति को तो अंकल ही कहना चाहिए। पेट भर नाश्ता करने के बाद दोनों आराम करने लगे। अगले रोज से काम पर जाना था, इसलिए दोनों कुछ देर बाद उठे और घर का सामान लाने बाजार चले गए। लौटते समय लिफ्ट में आनंद मिल गए। अपने फ्लैट का ताला खोलने से पहले राहुल ने कहा, अंकल आज हमारे साथ चाय पीजिए। ज़रूर पीऊँगा बेटा, मगर फिर कभी। वो फिर कभी ना जाने कब आए अंकल, जया बोली।
कल से काम पर जाने के बाद घर लौटने का कोई सही वक्त नहीं रहेगा। आनंद अपने फ्लैट की चाबी मुरली को पकड़ाकर राहुल और जया के साथ अंदर आ गए। उनके चेहरे से लगा कि वे घर की सजावट से बहुत प्रभावित हुए। ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप कैसा रहा? आनंद ने बातचीत के दौरान पूछा। बहुत बढ़िया, मेरे छोटे भाई साहिल ने हमें खूब घुमाया, बहुत मज़ा आया। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर है, राहुल ने कहा। वहाँ जाकर बसने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं अंकल, रहने के लिए अपना देश ही सबसे बढ़िया है। यह बात छोटे भाई को नहीं समझाई? ऐसी बातें किसी के समझाने से नहीं, अपने आप ही समझ आती है अंकल। ये बात तो है, मुझे भी औरों की बात समझ नहीं आई थी और जब आई तो बहुत देर हो चुकी थी। आनंद ने लंबी सांस लेकर कहा। कौन सी बात अंकल? जया ने पूछा। यही कि अपना देश विदेशों से अच्छा होता है। आनंद ने सफाई से बात बदली। लंबे ऑफिस आवर्स हैं आप दोनों के, मेरे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जया राय ज़्यादा ग्रुप के चेयरमैन की पर्सनल सेक्रेटरी है, इसलिए वो अक्सर देर से आती है, राहुल ने बताया। खाने वाने का कैसा चलता है फिर? जानकी रात का खाना बनाकर रख जाती है। सवेरे मैं देर से जाती हूँ, इसलिए आसानी से कुछ बना लेती हूँ। फिर भी कभी कुछ काम हो तो मुरली से कह देना, कर देगा। थैंक यू अंकल, आपको भी जब फुर्सत हो यहाँ आ जाइएगा। मैं तो 7 बजे तक आ जाता हूँ, राहुल ने कहा। आनंद के जाने के कुछ देर बाद कपिल आया। बोला, माफ़ करना भाई, फ्लैट बदलने के चक्कर में तुम्हारे आने की तारीख याद, लेकिन बैठे बिठाए अच्छा भला फ्लैट बदलने की क्या ज़रूरत थी यार, राहुल ने बात काटी। जब उस बालकनी की वजह से जिसे इस्तेमाल करने की हमें फुर्सत ही नहीं थी। आनंद साहब मुझे उस फ्लैट की मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा दे रहे थे, तो मैं फ्लैट क्यों ना बदलता। राहुल ने खुद को कहने से रोका कि हमें तो अभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं। उसे न जाने क्यों आनंद अंकल अच्छे, या ये कहो अपने से लगे। अब से अच्छी बात ये थी कि उनका व्यवहार बड़ा आत्मीय था। अगली सुबह जया ने कहा, आनंद अंकल के नाश्ते के बर्तन मैं जानकी से भिजवाना भूल गई थी। तुम शाम को जानकी से कह देना, दे आएगी। लेकिन शाम को राहुल खुद ही बर्तन लौटाने के बहाने आनंद के घर गया। आनंद बालकनी में बैठे थे, उन्होंने राहुल को भी वहीं बुला लिया। स्वच्छ तो खैर नहीं कह सकते थे, लेकिन खुली हवा यहीं बैठकर मिलती है और चलती फिरती दुनिया भी नज़र आ जाती है, वरना तो वही ऑफिस के वातानुकूलित कमरे या घर के बेडरूम, ड्राइंग रूम और टेलीविज़न की दुनिया। कुछ अलग सा महसूस होता है यहाँ बैठकर, आनंद ने कहा। सुबह का तो खैर कोई मुकाबला ही नहीं है। यहाँ की ताज़ी हवा में कुछ देर बैठ जाओ तो दिन भर स्फूर्ति और चुस्ती बनी रहती है। तभी आपने बहुत ऊंचे दामों में कपिल से यह फ्लैट बदला है, राहुल ने बोला। आनंद ने उसे गहरी नज़रों से देखा और बोले, कह सकते हो। वैसे बालकनी के सुख देखते हुए ये कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, चाहो तो आजमा कर देख लो। सुबह अखबार तो पढ़ते ही होगे? जी हाँ, चाय भी पीता हूँ। तो कल ये सब बालकनी में बैठकर करो, सारा दिन ताजगी महसूस करोगे। अगले दिन जया और राहुल सवेरे ही आनंद अंकल की बालकनी में आकर बैठ गए। आनंद की बात ठीक थी, राहुल और जया अन्य दिनों की अपेक्षा दिन भर खुश रहे, इसलिए रोज़ सुबह बालकनी में बैठने और आनंद के साथ खबरों पर टिप्पणियां करने का सिलसिला शुरू हो गया। एक रविवार की सुबह आनंद ने जया को आराम से अखबार पढ़ते देखकर पूछा, आज संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का मूड नहीं है क्या? जया ने इनकार में सिर हिलाया। संडे को हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं अंकल, चलते फिरते फल खाते रहते हैं। मैं तो भाई संडे को हैवी ब्रेकफास्ट करता हूँ, भरवा पराठे या पूरी भाजी का, और फिर उसे पचाने के लिए जी भर कर गोल्फ खेलता हूँ। तुम्हें गोल्फ का शौक नहीं है राहुल? राहुल उनकी तरफ हसरत से देखा और बोला, है तो अंकल, लेकिन कभी खेलने का या ये कहिए कि देखने का भी मौका नहीं मिला। समझो मौका मिल गया, चलो मेरे साथ। और आनंद ने मुरली को आवाज़ देकर राहुल और जया के लिए भी नाश्ता बनाने को कहा। नाश्ता कर आनंद और राहुल गोल्फ क्लब पहुँचे। राहुल और आनंद के जाने के बाद मुरली गाड़ी में जया को ब्यूटी पार्लर ले गया। आज उसने रिलैक्स होकर पार्लर में आने का मज़ा भी लिया। राहुल की तो बरसों पुरानी गोल्फ क्लब जाने की तमन्ना पूरी हो गई।
खेलने के बाद अंकल के दोस्तों के साथ बैठकर बियर पीना और लंच लेना, फिर घर जाकर कुछ देर इत्मीनान से सोना, यह प्रत्येक रविवार का सिलसिला बन गया था। जया भी इस सब से बहुत खुश थी। मुरली बगैर कहे सफाई के अलावा भी कई और काम कर देता था। मुरली के साथ जाकर वो अपने उन रिश्तेदारों या परिचितों से भी मिल लेती थी जिनसे मिलने में राहुल को दिलचस्पी नहीं थी। शाम वो और राहुल इकट्ठे गुजारते थे। संक्षेप में आनंद अंकल के पड़ोस में आने से उनकी जिंदगी में बहार आ गई थी। जया अक्सर उनकी पसंद का गाजर का हलवा या नाश्ता बनाकर उन्हें भिजवाती रहती थी। कभी पिक्चर या सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने के लिए बगैर पूछे अंकल का टिकट भी ले आती थी। कुछ अरसे तक तो सब ठीक चला, फिर राहुल को लगने लगा कि जया का झुकाव अंकल की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिस से जल्दी लौटने पर वो अंकल को ज़बरदस्ती घर पर बुला लेती थी। कभी उन्हें अपनी शादी का वीडियो दिखाती, कभी साहिल की शादी का या राहुल के बचपन की तस्वीरें। अंकल भी उसे खुश करने के लिए दिलचस्पी से सब देखते रहते थे। तभी राहुल को प्रमोशन मिल गया। जाहिर है जया ने सबसे पहले ये खबर आनंद अंकल को सुनाई और उन्होंने उसी रात इस खुशी में क्लब में पार्टी दी, जिसमें कपिल, पूजा और अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ और लोगों को भी बुलाया। जब राहुल ने ऑफिस वालों ने दावत मांगी तो राहुल ने किसी रेस्टोरेंट में दावत देने की सोची, लेकिन खर्च बहुत आ रहा था। तब जया ने कहा कि दावत घर पर ही करेंगे, मुरली भी साथ रहेगा, लेकिन अंकल शाम को गाड़ी नहीं चलाते, अगर मुरली यहाँ रहेगा तो वो क्लब कैसे जाएंगे। शनिवार की शाम उन्हें घर में गुजारनी पड़ेगी। राहुल ने कहा, कमाल करते हो राहुल, हमारी पार्टी छोड़कर अंकल क्लब जाएंगे, ये अपने घर में शाम गुजारेंगे, या तुमने सोच भी कैसे लिया, यानी अंकल पार्टी में आएंगे? राहुल ने हैरानी से पूछा। तुमने ये भी सोचा है जया कि ये जवान लोगों की पार्टी है, उसमें अंकल को बुलाने से हमारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। जया चौंक गई। उसने आहत स्वर में पूछा, हर रविवार को अंकल के साथ गोल्फ क्लब जाने या कभी शाम को जिम खाना क्लब जाने में तुम्हारा मज़ा किरकिरा नहीं होता? खैर पार्टी बढ़िया रही। अंकल ने पार्टी के मज़े में खलल डालने के बजाय जान ही डाली और ऑफिस के लोग राहुल के उच्च कुलीन वर्ग के लोगों से संपर्क देखकर प्रभावित भी हुए। लेकिन राहुल को जया का अंकल से इतना लगाव चिढ़ की हद तक कचोटने लगा था। एक शाम वो ऑफिस से लौटा तो जया को देखकर हैरान रह गया। तुम आज ऑफिस से जल्दी कैसे आ गई जया? मैं आज ऑफिस गई ही नहीं, जया ने बताया। जा ही रही थी कि मुरली हड़बड़ाया हुआ आया कि अंकल अपने ऑफिस की लिफ्ट में फंस गए हैं। केबल टूटने की वजह से 9वीं मंजिल से लिफ्ट नीचे गड्ढे में जाकर गिरी है। ओह नो, अब अंकल कैसे हैं जया? राहुल ने घबराकर पूछा। खतरे से बाहर है, आईसीयू से निजी कमरे में शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन 1 से 2 रोज़ अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और मुरली भी रहेगा ही। मुरली नहीं, रात को अंकल के पास तुम रहोगे राहुल। अंकल को नौकर की नहीं किसी अपने की ज़रूरत है। मुझे दूसरी जगह सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तो जाने से रहा, राहुल ने सपाट स्वर में कहा। तो फिर मैं चली जाती हूँ, अंकल को किराए के लोगों के भरोसे तो छोड़ने से रही। वैसे भी ऑफिस से तो मैंने छुट्टी ले ही ली है, इसलिए जब तक अंकल अस्पताल में है मैं वहीं रहूँगी, जया ने अंदर जाते हुए कहा। मुरली आए तो उसे रुकने को कहना, मैं अपने कपड़े लेकर आती हूँ। राहुल ने लपक कर उसका रास्ता रोक लिया। मगर क्यों जया, उनके लिए इतना दर्द क्यों? राहुल ने व्यंग से पूछा। क्या लगते हैं वो तुम्हारे? मेरे ससुर लगते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे बाप हैं। जया के स्वर में भी व्यंग था। आनंद उनकी जाति नहीं, नाम है, और डीए आनंद का पूरा नाम असीम आनंद अद्भुत है। राहुल हतप्रत रह गया। हल्के से दिया गया झटका भी जोर से लगा था। तुम्हें कैसे पता चला? अचानक ही पता चल गया। 7 से 8 सप्ताह पहले अहमदाबाद से लौटते हुए प्लेन में मेरी बराबर की सीट पर एक प्रौढ़ दंपति बैठे थे। वार्तालाप तो होना ही था। ये सुनकर मैं स्टार टावर्स में रहती हूँ, महिला ने अपने पति से कहा। तुम्हारे धूर्तानंद भी वहीं रहते हैं? पति रूठे अंदाज में बोला। तुम सबकी इस धूर्तानंद कहने की आदत से चिढ़कर असीम डीए आनंद बन गया, मगर तुमने अपनी आदत नहीं बदली।
वो तो उन्होंने विदेश जाकर उपनाम पहले लिखने का चलन अपनाया था और यहाँ लौटकर गुस्साए ससुराल वालों और बीवी बच्चों से छिपने के लिए वही अपनाए रखा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मेफेयर गार्डन में बैंक से मिली बढ़िया कोठी छोड़कर वो स्टार टावर्स के फ्लैट में रहने क्यों चले गए? पत्नी ने पूछा। जिन बीवी बच्चों से बचने को नाम बदला था, अब जीवन की संध्या बेला में उनकी कमी महसूस हो रही है। इसलिए ये पता चलते ही कि एक बेटा स्टार टावर्स में रहता है, ये भी वहीं रहने चला गया। कहता है कि अपनी असलियत उसे नहीं बताएगा, दूर से ही उसे आते जाते देखकर खुश हो लिया करेगा। खुशी मिल रही है कि नहीं क्या पता। मेफेयर गार्डन में रहता था तो गाहे बगाहे मुलाकात हो जाती थी। स्टार टावर्स से ना उसे आने की और ना हमें जाने की फुर्सत है। मेरे लिए इतना जानना ही काफ़ी था और तब से मैं उनका यथोचित ख्याल रखने लगी हूँ। लेकिन तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? क्योंकि सुनते ही तुम अंकल की खुशी को नष्ट कर देते। अभी भी मजबूरी में बताया है। एकदम असहाय और असमर्थ से लग रहे अंकल के चेहरे पर मुझे देखकर जो राहत और खुशी आई थी, वो मैं उनसे कभी नहीं छीनूंगी और ना ही अपने और तुम्हारे बीच में शक या नफरत की दीवार को आने दूंगी। अब तुम्हारे मेरे बीच शक की कोई दीवार नहीं रहेगी जया, और ना ही बाप बेटे के बीच नफरत की, और ना इन दोनों फ्लैट को अलग करने वाली ये दीवार। जया ने बात काटी। हाँ, ये भी नहीं रहेगी बिल्कुल, पर अभी तो मैं पापा के साथ अस्पताल में रहूंगा और वहां से आने के बाद पापा हमारे साथ ही रहेंगे। राहुल का स्वर भी दृढ़ था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।